नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में। आज हम बात कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन पे। आप जानते हो जैसे कि कितने भी पेपर हो रहे हैं अभी जो यूकेएसएससी या फिर आयोग करवा रहा है, वो क्या कर रहा है, पेपर का नॉर्मलाइजेशन कर रहा है, सामान्यीकरण कर रहा है। इसका मतलब होता क्या है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। आपने जो मैं आज ये टॉपिक लाया हूँ, ये नॉर्मलाइजेशन का इसलिए लाया हूँ क्योंकि जो आपके फॉरेस्टर का पेपर हुआ था वो आपके क्या हुआ था, 9 दिन में हुआ था और 18 पालियों में हुआ था। तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होना ही होना है, वो कंफर्म है, क्योंकि उसमें कई शिफ्टों में प्रश्न पत्र कठिन आया था और कईयों में सरल आया था। ये कहा जा रहा है। एक प्रश्न पत्र मेरे पास है, मैंने किसी से लिया हुआ है, तो मैं आपको उसके बारे में भी बताऊँगा वो अगली वीडियो में। तो अभी बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन है क्या। देखिए, कोई भी ऑनलाइन परीक्षा होती है तो क्या अलग अलग पालियों में होती है, ठीक है, और अलग अलग दिन होती हैं। यानी कि जैसे आपका फॉरेस्टर का था, एग्ज़ाम तो एक ही था लेकिन अलग अलग दिन हुआ था, ठीक है, और अलग अलग पालियों में हुआ था। और जैसे एलटी का हुआ था अभी, तो एलटी का क्या था, 2 पालियों में हुआ था लेकिन दोनों टाइम पे सब्जेक्ट अलग अलग थे, ठीक है। तो एलटी का नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। किसका होगा आपका नॉर्मलाइजेशन, आपके फॉरेस्टर का। तो देखिए, जो नॉर्मल सिस्टम है वो पेपर के तहत कितना कठिन है या कितना सरल है, ठीक है, वो पेपर के स्तर पर डिपेंड करता है। तो देखिए, इसका स्तर तय करता है कि इसके आधार पर अंक निर्धारित किए जाते हैं। तो देखिए, एक एग्जाम्पल लिया है। देखिए, मैंने सिर्फ एक ही दिन के लिए हैं 2 पाली, ठीक है, एक सुबह और एक दिन की 2 पाली थी। कुल 100 प्रश्न थे, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर था। अब ये है आपके कि पहली पाली में किसी बच्चे ने 80 प्रश्न हल किए हुए हैं जो टॉपर है, और उसमें से 10 गलत हैं। लेकिन दिन की पाली में मैक्सिमम एक बच्चे ने 60 अटैम्प्ट किए हैं और उसमें से भी 20 गलत हैं। मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि जो टॉपर है उस बैच का, ऐसा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि जो सेकंड वाला शिफ्ट है, दिन वाला शिफ्ट है, वो क्या है, कठिन है। तो क्या होगा, अगर आप उस शिफ्ट में हो, आपने पेपर दिया, आप घर आए, आपने सुबह के शिफ्ट का भी पेपर देखा, तो आपको लगा कि वो पेपर तो सरल था, उसे मैं इजीली कर सकता था, तो आप क्या करोगे, आप आयोग को शिकायत करोगे। तो ऐसे में क्या होगा, उम्मीदवारों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि हमारी पाली में जो पेपर आया है वो क्या है, कठिन है, किसके मुकाबले, जो दूसरी पाली में आया था। बस इसी बात को, शिकायत को क्या किया, आधार अपनाया और नॉर्मलाइजेशन की शुरुआत की गई थी। ये ध्यान रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन क्या हुआ, ये हम ही लोगों द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। अब देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं है क्या चीज़। माना सुबह की शिफ्ट थी, ठीक है, तो सुबह की शिफ्ट में क्या था, प्रश्न है 3 प्रकार के, इजी, एवरेज और हार्ड, ठीक है, सरल, सामान्य और कठिन। तो जो सुबह की शिफ्ट थी उसमें देख सकते हो आप क्या है, जो सरल प्रश्न है वो क्या है, 15 हैं, और कठिन क्या है, 35 हैं, ठीक है। सरल 15 हैं और कठिन 35, और एवरेज ये तो सामान्य है, लगभग कर ही लेते हैं बच्चे, ठीक। तो इसका जो कर्व बनता है, ठीक है, इसका कर्व वो आप स्क्यूनेस के माध्यम से समझते हो, ठीक है। जो इसका कर्व बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। यहाँ कम था, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है और लास्ट में फिर हल्का कम हो रहा है, ठीक है। ये कर्व ऐसा बनता है। ये तब था जब क्या था, जो सुबह की पाली थी उसमें क्या था, जो आसान प्रश्न थे वो कम थे और कठिन प्रश्न ज़्यादा थे। अब देख लेते हैं दूसरी चीज़, जब ये उल्टा हो जाए, आप ये देख सकते हो कि क्या है, जो सामान्य प्रश्न है वो तो 50 है ही हैं, लेकिन जो इजी प्रश्न है, सरल प्रश्न है, वो 35 है और टफ प्रश्न 15 हैं। तो आप देख सकते हो कि जो सुबह की पाली थी वो ठीक इसके विपरीत थी। सुबह में क्या था, सरल प्रश्न कम थे और इस समय सरल प्रश्न ज़्यादा हैं। तो जो इसका कर्व बनेगा वो कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार का बनेगा, यानी कि सरल की तरफ के लिए मुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक। अब आप दोनों कर्व को कंपेयर कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल कैसा होता है। जो कर्व होता है वो नॉर्मल कैसा होता है, जो नॉर्मल कर्व होता है ये बीच वाला होता है, ठीक है, ना इधर ना इधर। सामान्य जो होता है वो बीच में होता है। और ऐसा प्रश्न पत्र बनाना बहुत मुश्किल है जिसमें कठिन और सरल दोनों ही एक जैसे हों। एवरेज तो ठीक है, लेकिन इसके इधर सरल और इसके इधर कठिन, तो ऐसा प्रश्न पत्र बनाना थोड़ा कठिन कार्य है, तो नहीं बन पाता है। और सामान्यीकरण इसी कारण हुआ है क्योंकि आपका पेपर अलग अलग शिफ्ट में पड़ता है। अब देखिए, माना सारा पेपर एक साथ हुआ है, ठीक है,
और आप इस शिफ्ट में बैठे हुए हो, तो सारे क्या हैं, सरल प्रश्न हैं, ठीक है, और कठिन कम है, तो सबके लिए सेम है वो। लेकिन अगर एक और पाली लगती है तो तब उसके कारण क्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन का शुरुआत हुई है। ये ध्यान रखिएगा, ये कब हुआ, जब अलग अलग पाली में हुआ। तो आई होप नॉर्मलाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मलाइजेशन है क्या चीज़। अब बात कर लेते हैं इस नॉर्मलाइजेशन से निपटने के लिए सरकार ने किया क्या। यूकेएसएससी ने क्या किया, हमारे स्टैटिस्टिशियनों से बात करके एक नया फॉर्मूला खोजा और फॉर्मूला हमको दिया है। और फॉर्मूला है क्या, वो सूत्र क्या है, वो सूत्र है नॉर्मलाइजेशन का ये, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पद हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ तो लिखा है आईजे के, हो सकता है ये भाषा आपकी समझ ना आ रही हो, मैं सरल पदों में आपको समझा देता हूँ इसको, ठीक है। एक सरल पदों में ये है क्या चीज़। देखिए पहला जो है, ये पहला है आपका 0.1%। 0.1% का मतलब 1000 में से एक, ठीक है। एक 0.1% मतलब 1000 में से एक, इसका ध्यान रखिएगा। तो MTG इसके ऊपर बार लगाए तो इसका मतलब होता है कि टोटल जितना पेपर हुआ है, जितने बच्चे बैठे हैं पेपर देने के लिए, उनका 1% निकालिए और उस 1% बच्चे का मीन निकाल लिए, माध्य, ठीक है। उन 1% बच्चों का मीन निकाल लीजिए, ठीक। अब दूसरी चीज़ उसी के ठीक नीचे है, ये आपकी पाली के लिए है। माना आपकी पाली कठिन थी, ठीक है, तब हो रहा है ये, माना आपकी पाली कठिन थी तब, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपकी पाली के 0.1% बच्चों का मीन निकाला जाएगा। 0.1% बच्चों का, ये भी ध्यान रखिए। ये दोनों क्या है, ये कुल का 1%, ये आपकी पाली का 1%। अब आगे देखिए, अब ये है, ठीक है, ये है कुल टोटल का मीन धन स्टैंडर्ड डेविएशन, टोटल का, ठीक है। जितने बच्चों ने पेपर दिया है उनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, मैं इसको हल करके भी बताऊंगा आपके फॉरेस्टर वाले पे, ठीक है। कुल का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, और जो नीचे है ये है आपकी पाली का, ठीक है, आपकी पाली का मीन धन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक। इतना क्लियर। जो ये ऊपर के दो हैं और नीचे के दो हैं, ये तो कुल के लिए हैं और ये सिर्फ आपकी पाली के लिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ये है आपके नंबर कितने हैं। अभी मान लेते हैं आपके 44 नंबर हैं, ठीक है। आपने लगाया आंसर की देख के, आपके आए 44 नंबर। तो अब सामान्यीकरण करना है, तो सामान्यीकरण के लिए आपके नंबर कितने आ जाएंगे वो ये बताएगा, ये वाला भाग बताएगा कि आपके नंबर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, ठीक है। आपने आंसर की देखिए और आपके 44 नंबर आए, ठीक। अब देखते हैं, अब ये क्या है, ये फिर यही आया, देखो कि आपकी पाली का मीन और एचडी कितना था। अब अंतिम में बचा ये थोड़ा अलग है। देखिए इसमें आता क्या है, इसमें आता है कि आपकी जैसे फॉरेस्टर में कितनी थी, 18 पालियाँ थी। तो 18 पालियों में अगर मैं हर एक पाली में चेक करूँगा तो किस पाली का मीन सबसे ज़्यादा था, ठीक है। मीन निकालना है, किसी एक पाली का मीन सबसे ज़्यादा होगा ना, ठीक है। धन टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये कहाँ से आएगा, ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन आपके जितने थे उतने का विचलन, ठीक। अब इन मान को रखते हैं, इन मान को रखेंगे, वो कैसे रखेंगे वो देखते हैं, आगे चलते हैं। देखिए उसके लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। आपको ये कटिंग मिली होगी अखबार में कि जो टोटल थे वन दरोगा में जो परीक्षा देने आए थे वो कितने थे हमारे, 51,961 लोग, जो कुल थे 51,961 लोग थे, ठीक है। इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 52,000 मान रहा हूँ, ठीक है। और हर एक पाली में 4,660, ठीक है, 4,660 लोग बैठे हुए थे। देखिए लिखा हुआ है, यहाँ सब लिखा हुआ है, देखो 9 दिन थे, 18 पालियाँ थी, ठीक है। 4,660 एक पाली में थे और 51,961 उम्मीदवारों ने क्या की, परीक्षा दी। जबकि बच्चों ने फॉर्म ज़्यादा बच्चों ने भरा, देखो 83,000 ने भरा था, ठीक है। 31,000 नहीं आए थे, ठीक है, 31,000 बच्चे नहीं आए थे। तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन है, इसी के आधार पे आपको सूत्र में मान रखना है। तो देखिए सूत्र ये था, अब इसमें एक एक करके मान रख लेते हैं सूत्र की। तो देखिए जो ये है, ये क्या है, जो टॉपर हैं आपके, ठीक है, टॉपर 1% टॉपर, तो आपके टोटल कितने थे, 52,000 थे। तो 52,000 का
0.1% यानी कि 52 लोग। तो 52 लोग का आप अगर मीन निकालते हो तो मैं सपोज मान लेता हूँ वो आ गया 84। ठीक है। ऋण ये होता है आपका मीन धन एच डी। तो मीन धन एच डी यानी कि ये किसका है, टोटल का सारे। अब 52,000 लोगों का मीन और एच डी निकालूंगा, मीन धन एच डी है वो। ठीक है। तो 52,000 लोगों का अगर मीन एच डी निकाल दो तो 52,000 लोगों का मीन कितना आ जाएगा, 52,000 लोगों का मीन लगभग 57 या 58 के आसपास आएगा। तो 57 प्लस मैं कितना ले लूँ और इसके मीन एच डी लगभग आ जाएगा इनका 7 या 8। ठीक है। इनका एच डी आ जाएगा 7 या 8। तो 57 7 64। ठीक है। ऊपर का क्लियर। अब बात करते हैं आपके पाली की। आपके पाली में टॉप कितने, जो टॉप आपकी पाली में कितने बच्चों ने पेपर दिया, 4,000 कुछ बच्चों ने। ठीक है। 4,660 बच्चों ने पेपर दिया था ना। तो 4,660 का अगर मैं 0.1% निकालूं तो वो कितना आ जाएगा, 4.6। ठीक है। मैं इसको लगभग 5 ही मान लेता हूँ कि 5,000 बच्चों ने दिया तो 5 आएगा, क्योंकि 4.6 का माध्य नहीं आएगा, 0.6 बच्चा किसे काउंट करेंगे। ठीक है। तो 5 बच्चों का अगर 5 बच्चों का मैं मीन निकाल लेता हूँ तो आपकी पाली अगर टफ थी तो मीन भी कम आया होगा। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आपकी पाली अगर टफ थी तो उनका मीन भी कम आया होगा। तो मैं रख लेता हूँ इसको 56, इनका मीन 56 आया। ऋण अभी आपकी पाली का मीन और एच डी, आपकी पाली का मीन और एच डी, आपकी पाली जब टफ थी तो उसका मीन भी कम आया होगा। ठीक है। आपकी पाली अगर टफ थी तो मीन भी कम आया होगा। तो मीन लगभग उसका ले लेते हैं 32 के आसपास, और एच डी ले लेते हैं 4। तो 32 और 4 36। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब पीछे ये कितना है, ये आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं कि आप सपोज कर रहे हैं कितने आए। तो सपोज आपके आए हैं 42 नंबर। ठीक, 42 और ऋण 36। ठीक। अब लास्ट में एक पद बचा है, ये इसमें मान रखना है। तो देखिए पहले इसको हल कर लेता हूँ, वो धन में है इसलिए आगे करेंगे। तो ये कितना हो गया, 84 में से 64 गया 20, और 56 में से 36 गया 20। ठीक, तो 20/20 ये तो कट गया, जितना बचा वो क्या बचा, 42 ऋण 36 यानी कि 6। इस पूरे को हल करके कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है। तो देखिए इस पूरे पार्ट को हल करके हमारा 6 आ गया था धन। अब ये क्या चीज़ है, इस चीज़ को समझिए। ये है कि आपकी जो 18 पालियाँ हुई थी, 18 पालियों में से सबसे ज़्यादा मीन माध्य किस पाली में आया था। तो किसी भी पाली में आया था, मानो वो 56 आया था। ठीक है। किसी भी पाली का वो 56 आया था धन। जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन था टोटल का, तो टोटल का हमारा कितना था, 6 था स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। मान रख लीजिए 56 और 6 62। तो जो आपका आ जाएगा टोटल वो आएगा 68। ठीक है। आपने कितने नंबर लगाए थे अपने, आपने लगाए थे 42, लेकिन आपके आ गए 68। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आपके जो ओमार्ट सीट से टैली किया था जब आपने, तो आपके नंबर आए 42, लेकिन जब आपका रिजल्ट आया तो आपके आ गए 68। ये क्यों हुआ, ये हुआ नॉर्मलाइजेशन के कारण। ध्यान रखिएगा। इसी का उल्टा अगर आपकी पाली सरल थी, ठीक है, आपकी पाली सरल थी, तो जो ये पद है ये क्या हो जाएगा, टोटल ये माइनस में आएगा। ठीक है। धन ये जैसे 62 था तो ये वाला पद माइनस में आएगा, माइनस का 7 लिख लेते हैं। तो 62 में से 7 नंबर कम हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, जब आपकी पाली सरल होती है तो घटते हैं, जब आपकी पाली कठिन हो तो बढ़ते हैं। बढ़ना और घटना की प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको सही लगी हो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।